हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो आज का जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 स्टार्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट ये फर्स्ट लेक्चर होगा। यहाँ पे बेसिक बेसिक बातें करेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, मेन वैल्यू ऑफ एसी क्या है, या फिर उसके बाद बोलेंगे आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या है। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल के शुरू कर देते हैं। तो इससे पहले मैं बोल दूं कि आज तक तो मैंने नहीं बोला कभी शेयर करो या फिर सब्सक्राइब करो, तो एटलीस्ट कम से कम सब्सक्राइब कर लो। हमारा 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो एसी को समझने से पहले, ऑल्टरनेटिंग करंट को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। डायरेक्ट करंट क्या है, इसको हम डीसी बोलते हैं ना। डीसी वो डिप्टी कमिश्नर नहीं, ये डीसी डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट वो है दैट डज नॉट चेंज इट्स पोलरिटी चेंज नहीं करता है ये अपना। ये करंट ऐसा है कि पोलरिटी चेंज नहीं करता। पोलरिटी का मतलब क्या है कि पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है और निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं करता है। तो अगर मैं इसको एक ग्राफिकली समझाना चाहूं तो कैसा होगा कि ये रहा मेरा, ये टाइम है। ठीक है, इसको टाइम मान लो, ये टाइम एक्सिस है और ये करंट एक्सिस आई। ठीक है, और ये ओरिजिन है 0, यहां से 1 एम्पियर, इसको लिख दिया 1 एम्पियर, इसको लिख दिया 2 एम्पियर। ठीक है, अब सपोज हमारा एक सोर्स है जो करंट दे रहा है 2 एम्पियर, और टाइम के साथ ये 2 एम्पियर जो है ये 2 एम्पियर ही रह रहा है। 2 एम्पियर देखो, ये 2 एम्पियर ही रह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और साथ में इसके साथ क्या हो रहा है कि ये टाइम के, ये पॉजिटिव करंट है ना, पॉजिटिव नीचे की तरफ नहीं आ रहा है, मतलब ग्राफिकली नीचे की तरफ नहीं आया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, साथ में इसका पोलरिटी भी चेंज नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक डायरेक्ट करंट है। क्या है, डीसी है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, बट मेन कंडीशन क्या है कि डज नॉट चेंज इट्स पोलरिटी, उसका पोलरिटी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये टाइम है, ये करंट है। ठीक है, तो टाइम के साथ ऐसा भी हो सकता है कि करंट ऐसे बढ़ गया, फिर कम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर 0 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर 0 हो गया, इस तरह से चल रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इसका चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है। इनिशियली 0 था, फिर कुछ देर बाद क्या हो गया, कुछ देर बाद ये क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, फिर कुछ देर बाद 0 हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर 0, फिर मैक्सिमम। लेकिन पोलरिटी चेंज नहीं हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है, पॉजिटिव ही रह रहा है। ये पॉजिटिव हो रहा है या 0 हो रहा है, निगेटिव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के करंट को भी हम क्या बोलेंगे, डीसी बोलेंगे। तो डीसी का कंडीशन ये है कि इसका पोलरिटी चेंज नहीं होता, भले मैग्नीट्यूड चेंज हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका चेंज होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पोलरिटी चेंज नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, जितना भी करंट के बारे में पढ़ा है, जो भी सर्किट सॉल्व किया, सब हमने ये करंट लेके हमने सॉल्व किया है। ठीक है, लेकिन आज का जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा अलग है। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें हम ये करंट का यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे जो डेली लाइफ में हम करंट यूज करते हैं, मैक्सिमम जो करंट यूज करते हैं उसके बारे में, जो हमारे घर पे आता है करंट, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो ये डीसी करंट तो समझ में आ गया। अगर डीसी करंट समझ में आ गया तो अभी ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट, इसको हम एसी, स्मॉल एसी या कैपिटल एसी से लिखने से भी होता है। ठीक है, कैपिटल एसी या स्मॉल एसी लिखने से भी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। कोई कोई इसको ऐसे पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है, कोई कोई देखो, कोई कोई ऐसे पढ़ेगा ऑल्टरनेटिंग, ऐसे पढ़ेगा एसी करंट, ऐसे पढ़ेगा। ठीक है, कोई ऐसे पढ़ेगा, देखो ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे पढ़ेगा कोई, एसी करंट है, एसी करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, गलत बोल रहा है। ठीक है, एसी करंट नहीं होगा, एसी अपने आप में क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। एसी अपने आप में क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो कोई बोले कि एसी करंट पढ़ रहे हैं, तो एसी करंट की बात कर रहे हैं, तो गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ ये एक बात बहुत छोटी सी बात है, ध्यान देना। तो बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की। क्या ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, जो जिसका क्या होता है, ऐसे लिख देता हूं मैं, थोड़ा फेसबुक व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज में लिखता हूं, जिसका पोलरिटी चेंज होता रहता है फ्रीक्वेंटली, जिसका मतलब, इसको मैंने ये देसी लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, देसी लैंग्वेज में लिख दिया, बट इसे इसका मतलब इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द करंट व्हिच चेंजेस इज पोलरिटी फ्रीक्वेंटली,
ऐसे लिख सकते हैं, करंट दैट डज नॉट चेंज इट पोलरिटी इज कॉल्ड डीसी करंट, एंड द करंट दैट चेंजेस इट्स पोलरिटी फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी जल्दी बार बार अपने पोलरिटी को चेंज करता है, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो कैसे हम हमारे देखो अल्टरनेटिंग करंट, बहुत तरह तरह का अल्टरनेटिंग करंट होता है। जनरली मैं यहाँ पे कुछ करंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे एक ऐसा करंट हो सकता है, ये टाइम है, ठीक है, टाइम है, यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर मिनिमम हुआ। अब ये क्या करेगा, पोलैरिटी चेंज करेगा, पोलैरिटी चेंज करेगा, फिर क्या हुआ, थोड़ा गंदा हो गया, फिर ये क्या करेगा, फिर निगेटिव की तरफ मैक्सिमम होगा, फिर से ये जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये पहले क्या है, पॉजिटिव है, फिर जीरो हुआ, फिर क्या हुआ, निगेटिव हुआ, फिर जीरो हो गया। तो ये इस तरह के करंट को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया करंट के बारे में, ऑल्टरनेटिंग करंट। ये एक तरह का करंट है, इसको हम साइन वेव कहते हैं, साइन वेव, ये साइन वेव, साइनोसोइडल, इसको साइनोसोइडल भी कहते हैं, साइनोसोइडल। ठीक है, साइनोसोइडली ऐसे, इसको मतलब साइन एज ए फंक्शन ऑफ साइन, इस तरह का भी एक हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान से, इस तरह से भी हो सकता है। ये तो हो गया एक हो गया ना, इस तरह का हो सकता है। तरह तरह के एसी होता है, एसी तरह तरह का होता है। देखो एक तो मैंने ऐसे ड्रॉ किया कि ये टाइम है, ये करंट है, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखो ध्यान से, ये टाइम है, ये करंट है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब ना, ये इस तरह के शेप्स जो है ना, इस तरह के करंट ऐसा भी हो सकता है कि करंट बहुत अचानक से बढ़ गया इतना, और अचानक से एकदम कम हो गया, जीरो हो गया, एकदम नेगेटिव हो गया। ठीक है, अचानक से फिर जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर जीरो, फिर नेगेटिव। तो इस तरह से क्या हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, पोलैरिटी भी चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली एसी का क्या होता है, एसी में इस तरह से होता है कि इसका पोलैरिटी चेंज होना बहुत जरूरी है, चेंज होगा तभी जाके, जिसका पोलैरिटी चेंज होता रहता है उसी को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये एक तरह का हो गया, इसको मैंने बोला कि ये क्या है, साइन वेव है। ठीक है, एक साइन वेव है। हम पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा ना हमारा, पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा, या फिर क्लास 12 में जो भी पढ़ेंगे, हम इसी को लेके डील करेंगे, इस तरह के करंट को लेके डील करेंगे। इस तरह के करंट्स भी होते हैं जिसके बारे में इंजीनियरिंग में जनरली इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ता है उसके बारे में, उसको वो पढ़ता है इसको। ठीक है, डिटेल्स, बट मैं थोड़ा बता देता हूं कि इस तरह के भी करंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव, ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, इस तरह का भी करंट हो सकता है, या फिर ऐसा भी करंट हो सकता है, ध्यान से देखना ना, इस तरह का भी करंट हो सकता है, इस तरह का भी करंट हो सकता है। करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ी देर सेम रहा, फिर अचानक से उसका पोलैरिटी चेंज हो गया, अचानक से उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। जैसे ये 2 एम्पियर है, प्लस 2 एम्पियर है, तो ये क्या हो गया, -2 एम्पियर हो गया, -2 एम्पियर हो गया। ठीक है, कुछ देर ये 2 एम्पियर रहा, उसके बाद अचानक से -2 एम्पियर, फिर -2 एम्पियर कुछ देर रहा, फिर अचानक से ये +2 एम्पियर हो गया, फिर ऐसे। इस तरह का भी करंट होता है, इस तरह का भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ठीक है, इस तरह का भी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ध्यान से देखो, इस तरह का भी ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। इसमें क्या हो रहा है कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ पोलैरिटी चेंज हो रहा है ना, 2 एम्पियर 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 का 2 एम्पियर ही रहा है, पोलैरिटी सिर्फ चेंज हो रहा है ना। तो इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पोलैरिटी चेंज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे डीसी में क्या है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पोलैरिटी चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पोलैरिटी चेंज होना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ठीक है, ये हो गया एक तरह का, या फिर ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। देखो, इस तरह का भी करंट होता है, इस तरह का भी करंट होता है। ये ऐसे गया तो थोड़ा ऐसे कम हो गया, थोड़ा कम हो गया, फिर ऐसे, फिर जीरो हो गया, फिर इसका पोलैरिटी चेंज होगा, फिर ऐसे कम हो गया, फिर इस तरह से आ गया। ठीक है, इस तरह से भी ऐसा भी ऐसी हो सकता है, इस तरह से वेरी करता है। मिक्स, इसको कहते हैं मिक्स्ड वेव, ये मिक्स हो गया। इसका कोई मतलब ये नहीं कि इसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते, इसको साइन दिया, इसको ट्रायंगुलर दे दिया, इसको स्क्वायर दे दिया। ठीक है, इसको हम इस वाले को कोई एक फिक्स नाम नहीं दिया, जैसे मिक्स, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, ये ऊपर गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर अचानक से बहुत कम हो गया, फिर पोलैरिटी ही चेंज कर लिया, फिर उल्टा में जाके नेगेटिव में भी जाके ऐसे काम किया है इसने। ठीक है ना, इस तरह से दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, दिख रहा है।
दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक बातें, ऑल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं। जो तो एकदम आसान चीज है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? जो करंट जिसका पोलैरिटी क्या होता रहे, चेंज होता रहे फ्रीक्वेंटली, टाइम के साथ फ्रीक्वेंटली। इसको पोज करके नोट कर लेना, दीज आर द सम शेप्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ग्राफ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का कुछ ग्राफ है, ये कुछ तरह का ऑल्टरनेटिंग करंट है, कोसाइन भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट को लिखते कैसे। ऑल्टरनेटिंग करंट को इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने बोला था ना साइन, वही साइन वाला ही सिर्फ पढ़ेंगे हम, तो साइन वाला ही लिखा है यहाँ पे। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है, I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी वाला भी हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है, ऐसा, ठीक है। ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, और बाकी अलग अलग तरीके का हो सकता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ इस तरह के इलेक्ट्रिक ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा टर्म क्या है, ये I जो है ना, ये I जो है ना, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना करंट है ये, ठीक है। आई नॉट क्या है, आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू उसका, मैक्सिमम वैल्यू। ये ओमेगा क्या है, इसे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये टी क्या है, ये टाइम पीरियड, ठीक है। इसी तरह से इसको V को क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज कहेंगे, ओमेगा को क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या फिर 2 पाई न्यू भी कहा जाता है इसको। 2 पाई 1 बाई टी को हम न्यू लिखते हैं, तो 2 पाई न्यू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। एक ऑल्टरनेटिंग करंट, साइन वेव वाला ऑल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सिंबल क्या है, एक सोर्स है, अगर एक एसी सोर्स की बात करें, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की बात करें, अगर एसी सोर्स की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लड्डू बना देते हैं, ठीक है, अंडा बना देते हैं, उसके अंदर ऐसा बना देते हैं, और ये रहा हमारा एक एसी सोर्स। ये हो गया एसी सोर्स। और डीसी सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एक डीसी सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, डीसी सोर्स तो मतलब बैटरी, तो ये होता था एक छोटा सा डंडा और ये बड़ा सा डंडा। ये बड़ा सा डंडा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता था, छोटा वाला नेगेटिव को। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव लगा होता था, लेकिन इसमें पॉजिटिव निगेटिव लगा नहीं होगा। इसमें कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव पता नहीं। घर पे जो करंट आता है तो उसमें प्लग जो होता है उसमें थोड़ा ना पता होता है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका पोलैरिटी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, पोलैरिटी चेंज होता रहता है, 100 बार होता है 1 सेकंड में। और 50 हर्ट्ज इसका, 50 हर्ट्ज क्या है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है जो घर पे आता है। तो डीसी सोर्स का फिक्स्ड है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है। लेकिन एसी सोर्स का कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं होता, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल उसका डीसी सोर्स को और एसी सोर्स को और डीसी सोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हमने बता दी, नोट कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चीज को मैं थोड़ा ग्राफिकली समझाता हूँ। ये ग्राफ था ना मेरा साइन वाला, देखो ध्यान से, ये हमारा ग्राफ था साइन का, ये ग्राफ था, ठीक है, ये ग्राफ था। थोड़ा ये नीचे जाएगा और ये, हाँ हो गया ना, ये साइन था, ये करंट है, ये करंट है और ये टाइम है। तो ध्यान से देखो ये क्या है एक्चुअली, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये इस टाइम पे, मतलब ये टाइम एक्सिस, तो इस टाइम पे करंट का वैल्यू ये मैक्सिमम था, ठीक है। और फिर इस टाइम पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम था, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम था। तो ये जो मैक्सिमम करंट है ना, इसी को हम ये आई नॉट से रिप्रेजेंट किया है। और ये आई जो है ना, ये कहीं भी हो सकता है एट एन इंस्टेंट, ये वाला, ये यहाँ पे, 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 कहीं भी, मतलब एट एन इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट में, मतलब कोई बोल रहा है कि अभी 2:20 में कितना करंट है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो क्योंकि वो टाइम फेयरिंग है, टाइम के साथ वो चेंज हो रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं। अगर इस तरह से चेंज हो रहा है तो
अगर इस तरह से चेंज हो रहा है, अलग अलग तरीके से चेंज हो सकता है, तो मैंने बोला कि इस तरह से चेंज हो रहा है हमारा, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह के बारे में, इसी तरह के ऑल्टरनेटिव करंट के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक को समझने से बाकी सब समझ में आ जाएगा, सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है, फॉर्मूलाज अलग होंगे, न्यूमेरिकल्स अलग होंगे, लिखने का तरीका अलग होगा, बट बाकी सब चीज एक ही है। लेकिन हमारे जो कोर्स में है वो यही इसी के बारे में, ठीक है। तो ये वाला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं ना, कि वेव में पढ़ा होगा ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, याद है ना। एक वेव का ये वाला क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट है, इसको मैक्सिमम करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, नोट कर लो, पोज करके नोट कर लो, इसको नोट कर लो, हो गया ना। बेसिक बातें बता दी, क्या क्या है, डीसी किसे कहते हैं, एसी किसे कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, अब आते हैं हमारे मेन टारगेट पे। हमारा टारगेट क्या है, अब बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ एसी, बात करेंगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। ऑल्टरनेटिव करंट, स्मॉल एसी लिख दो या कैपिटल एसी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्टरनेटिव करंट का मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू का क्या जरूरत है, ठीक है ना। मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू तो समझते हो, जैसे दिया हुआ 1 2 3, बोला कि इसको मीन वैल्यू निकाल दो, क्या करेंगे हम, 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3, कितना होगा, 3 2 5 + 6 6/3 मतलब 2 हो गया, ये तो हमको पता है। तो एवरेज निकालने का क्या जरूरत है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ये क्यों जरूरी है, देखो जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमारा ये हमने एक साइन वेव वाला एसी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक साइन वेव ड्रॉ कर दिया, ओके। एक करंट ड्रॉ कर दिया हमने, कैसे वेरी कर रहा है, I = I0 sin ω t, ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये टाइम है और ये करंट है, ध्यान से देखो। तो हम करंट का क्या देख रहे हैं, करंट का देख रहे हैं, इसमें करंट कैसा दिख रहा है, करंट दिख रहा है ना कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, जैसे इस टाइम पे इतना करंट है, इस टाइम पे इतना करंट है, ठीक है ना, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे इतना, इस टाइम पे मैक्सिमम है, इस टाइम पे फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर 0 हो गया, फिर क्या हुआ, इसका पोलैरिटी चेंज हो गया, फिर बढ़ रहा है, इस तरह से इसका वैल्यू क्या है, हर इंस्टेंट पे इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, हर टाइम पे क्या हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो हम अगर कोई इसका बोले कि इसका वैल्यू बताओ, तो बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो हमें उसका वैल्यू बताने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसका एक मीन वैल्यू, क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम एक मीन वैल्यू लेके हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए हम मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू के बारे में देख लेते हैं। पहले देखो, ये 0 है, ये यहां से यहां गया, इसको हाफ साइकिल बोलते हैं, T/2, और यहां से ये आया टाइम T, कंप्लीट पॉजिटिव रहा, 0 हो गया, फिर नेगेटिव हुआ, फिर 0 हो गया, इसको क्या कहते हैं, एक साइकिल। ये 1 साइकिल है, ये 1 साइकिल हुआ, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ, तो ये यहां तक कितना हुआ, ये आधा साइकिल, T/2, ठीक है, T/2। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। ध्यान से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो अगर एवरेज वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखो, तो इसमें जितना वैल्यू होगा, इस टाइम में जितना वैल्यू होगा, उतना ही इसका उल्टा भी होगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को ऐड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू कितना आएगा, ओवरऑल कंप्लीट साइकिल, पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0, लिख सकते हैं 0, क्योंकि ये जितना पॉजिटिव है उतना ही तो नेगेटिव भी है, तो प्लस करके एवरेज लेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें तो इसका एवरेज वैल्यू कहां मिलेगा, मीन वैल्यू जो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू जो वो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर हाफ साइकिल में ही मिलेगा हमको, हाफ साइकिल में। सिर्फ ये हाफ साइकिल में भी तो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये हाफ साइकिल इस वाले में निकाल सकते हैं, इस वाले में निकाल सकते हैं, लेकिन पूरे साइकिल में कितना होगा, 0 होगा। तो हम मीन वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर
हाफ साइकिल ही पढ़ेंगे, हाफ साइकिल में मिलेगा तो हाफ साइकिल ही निकालेंगे, ठीक है। हाफ साइकिल में हाफ साइकिल एग्जाम में पूछता है कि कंप्लीट साइकिल के एवरेज वैल्यू बोलो तो क्या बोलोगे 0 होगा, लेकिन हाफ साइकिल में क्या होगा ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा तो निकालते हैं, देख कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो एट एन इंस्टेंट, छोटे से टाइम में, इसको छोटे से टाइम में dt टाइम में करंट, तो ऑब्वियसली हम छोटे से टाइम में करंट को, भले ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, भले टाइम के साथ चेंज हो, लेकिन छोटे से टाइम में हम मान सकते हैं कि कांस्टेंट है, मान सकते हैं ना कांस्टेंट है, छोटे से टाइम में मान सकते हैं कांस्टेंट है। तो लेट छोटे से टाइम में कांस्टेंट अगर है इन स्मॉल टाइम dt, ठीक है, छोटे से टाइम dt में लेट, ऐसे लिख सकते हैं, लेट करंट बी कांस्टेंट, लेट, इसको बोलो लेट करंट, ऐसे लिख देता हूं इसको, देखो करंट को हमने एक छोटे से इंस्टेंट में कांस्टेंट मान लिया, कि छोटे से इंस्टेंट में मतलब छोटे से टाइम इंटरवल dt टाइम में हमने कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। तो उस टाइम चार्ज होगा इसमें dq चार्ज होगा, dq इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम, करंट को हमने कांस्टेंट मान लिया I dt, करंट चार्ज इज इक्वल टू क्या है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, ये तुमने पढ़ा है ना, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो अभी हमने करंट इनटू टाइम, ये करंट क्या है, कांस्टेंट करंट था, लेकिन यहाँ पे करंट क्या वेरिएबल है, इसलिए हमने क्या लिया, छोटे से टाइम इंटरवल dt, छोटा सा टाइम इंटरवल है dt, इस छोटे से टाइम इंटरवल dt में जो चार्ज होगा वो dq होगा, और dq इज इक्वल टू उस टाइम हम करंट को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, इसलिए I dt लिख दिया हमने, ठीक है। तो पूरे हाफ साइकिल में, इस पूरे हाफ साइकिल में मतलब 0 से लेकर t/2 तक, मतलब 0 टाइम से लेकर t/2 टाइम तक, हाफ साइकिल तक, इसमें कितना चार्ज होगा, हम लिख सकते हैं q इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर दें dq को इंटीग्रेशन कर दें तो मिल जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन कर दें, किसको इंटीग्रेशन कहां से कहां करना पड़ेगा, 0 से लेके t/2 तक, और इंटीग्रेशन dq का मतलब है I dt, ठीक है। सो यहां पे लिखा जा सकता है q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, 0 से लेके t/2, और ये I का वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी, I नॉट साइन ओमेगा टी dt लिखा जा सकता है, ठीक है। ये I नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली कांस्टेंट ही रहेगा, मैक्सिमम किसी चीज का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा तो ऑब्वियसली ये फिक्स्ड वैल्यू है ना, मैक्सिमम इतना रहेगा करंट इसका, तो इसको बाहर कर देते हैं I नॉट। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके t/2 साइन ओमेगा टी dt, अब ये साइन इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी या फिर साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो I नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, 0 से लेके t/2 तक, ठीक है। ये कैसे लिखा हमने, ये कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, ये तो सबको कंफ्यूजन रहता है ये इसको ऐसे कैसे लिख दिया। तो देखो इसका फॉर्मूला है, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो उसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन साइन mx dx अगर लिखा हुआ है, साइन mx dx लिखा है तो उसको हम माइनस कॉस mx बाई m लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट को छोड़ दो, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी dt, चेंज किस वेरिएबल कौन है dt, ठीक है ना, तो ऐसे लिख सकते कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस तो लगेगा ही, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस लगेगा, ठीक है। इतना हो गया, इसको मैं रब कर दूं, इसको मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, इसको रब कर दूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, यहां से क्या मिलेगा, सो q इज इक्वल टू क्या मिला, I नॉट, यहाँ पे माइनस को बाहर ले ले, माइनस बाहर ले ले तो क्या होगा, I नॉट, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा cos ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी तो कांस्टेंट है, तो cos ओमेगा टी रहेगा अंदर, और ऊपर रहेगा 0 से लेके t/2 तक, लिमिट 0 से लेके t/2, तो क्या मिलेगा, माइनस I नॉट बाई ओमेगा, ठीक है। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, तो cos ओमेगा टी के जगह पे क्या होगा, t/2 माइनस ये cos ओमेगा टी के जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू
1 होता है। हो गया काम खत्म। इसको माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, इसको लिखे कॉस, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, थोड़ा पहले तो लिख के दिया था 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या है टी बाई 2 है और यहाँ पे क्या है -1 है। ठीक है, अब देखो ये टी और टी कट गया, ये टी और 2 और 2 कट गया, तो क्या बचा कॉस पाई आई नॉट बाई ओमेगा, अंदर बचा कॉस पाई -1। ये 1 कहां से है कॉस 0 से, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। ये कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू तो -1 होता है, तो -1 और -1 मिलके क्या होगा -2 हो जाएगा। अब इसको रब कर दो, ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे माइनस मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2 आई नॉट बाई ओमेगा। ये क्या मिला Q मिला, ये मिला Q। मतलब हाफ साइकिल में कितना चार्ज है 2 आई नॉट बाई ओमेगा, 2 आई नॉट बाई ओमेगा। आई नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस करंट। ये आई नॉट कौन सा है ये वाला जो है वो आई नॉट है। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि इसका एवरेज वैल्यू IM है, एवरेज वैल्यू अगर IM है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इफ, इसको मैं रब कर दूं, इसको रब करता हूं, ये नहीं चाहिए ग्राफ, नहीं चाहिए इतने, ये समझ में आ गया ग्राफ के लिए अब नहीं चाहिए। ठीक है, तो इफ IM is the mean value of AC during half cycle, ये हाफ साइकिल में अगर IM है तो ऐसे लिखा जा सकता ना, Q इज इक्वल टू IM इंटू टी बाई 2। नहीं लिखा जा सकता क्या, क्योंकि Q इज इक्वल टू IT होता है ना, Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो हमने मान लिया कि मीन वैल्यू जो है वो IM है, हाफ साइकिल में IM है। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में IM है, तो चार्ज कितना होगा Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। टाइम कितना है हाफ साइकिल का टाइम कितना होता है T/2। तो अब इसको और इसको कंपेयर करें, देखो दोनों तो Q/2, ये नंबर 2 दे देते हैं, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं कि IM इंटू T/2 इज इक्वल टू 2 I नॉट बाई ओमेगा लिखा जा सकता है, दोनों ही तो चार्ज है। तो IM का वैल्यू क्या होगा, IM मतलब मीन वैल्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 2 I नॉट बाई ओमेगा इंटू, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा ना, T/2 2/T हो जाएगा, T/2 है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2/T हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अभी क्या है ध्यान से देखो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 I नॉट बाई ओमेगा को क्या लिखा जाए 2 पाई/T, 2 पाई/T, तो 2 पाई लिख दिया, ऊपर T लिख दिया, इंटू ये 2 है नीचे T है, 2 पाई/T होगा तो उसका T जो है वो ऊपर चला जाएगा, क्यों डिवाइडेड है ऊपर चला गया, तो ये T और ये T कट गया, ये 2 कट गया, तो क्या बचा 2 I नॉट बाई पाई। सो दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ AC, मीन वैल्यू ऑफ AC IM इज इक्वल टू 2 I नॉट बाई पाई। ठीक है, अब इसको 2 को पाई से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा ऐसा मिलेगा I नॉट इज इक्वल टू 0.637 I नॉट। तो ये एक वैल्यू याद रखना है कि जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू ऑफ AC का क्या है कि 0.637 इंटू I नॉट क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द AC। तो इस तरह से हमको मिल गया, तो ये हो गया एक मीन वैल्यू ऑफ AC के बारे में। ठीक है, तो गर्मी बहुत है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा और RMS वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए ये थैंक यू।